अभी परमेश्वर आए हुए हर एक प्रियजनों को परमेश्वर आशीष दे। अभी गीत गाने का अवसर है। सिस्टर सानिया डैनियल डैलस से आज हमारे मध्य है। सिस्टर सानिया को गीत गाने के लिए लाइन में स्वागत करती हूँ। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 यीशुआ। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। धन्यवाद। Amen. Thank you, सानिया. God bless you. हालेलुया। प्रभु के प्रेम में का प्यार को गाने के लिए प्रिय सानिया को परमेश्वर ने सहायता किया। अनोखा प्यार, यीशु मसीह का प्यार, माँ की तरह संभालने वाला यीशु, वो गिरने ना देगा, आंखों के आंसू को पोंछेगा। हालेलुया। बाहों में ले लेगा हमें। हालेलुया। व्हाट अ कंफर्टिंग वर्ड्स। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का गीत हम में से हर एक को हालेलुया अनुग्रह का कारण हुआ। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर प्रिय सानिया को परमेश्वर अनुग्रह करे। हालेलुया। सिस्टर डीना डैनियल से वचन सुनेंगे। सिस्टर डीना इज द मदर ऑफ सानिया। मम्मी और बेटिया को आज
ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में हालेलुया मिनिस्टर करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। एंड थैंक यू सिस्टर सानिया एंड सिस्टर डीना for blessing the Oklahoma prayer line with the word of God and song. Every month they come and minister us in the last Monday, and this time I welcome Sister Dina for the word of God. शुक्रिया दीदी, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर मौके के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये योग्य ठहराया कि उसके वचन से मैं कुछ बातों को आपके सामने रख सकूं। जो सुंदर शब्द दीदी आपने हमारे लिए बोला है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं इस प्रेयर लाइन के लिए। और मेरी ये निरंतर प्रार्थना है कि परमेश्वर जो है इस प्रेयर लाइन को बढ़ाए और अधिक लोग जो है इसमें से जुड़ने पाए और सबके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि हम सब, आप सब अपने घरों पर जो है सुरक्षित और कुशल मंगल हो। परमेश्वर हम सबको संभाल रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर ने परिवार समेत हमें भी जो है फ्रिस्को में संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना ही कुड़कुड़ाने का कोई कारण है। हर बात के लिए मैं, हर अवस्था के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इन दिनों में जो है काफी अधिक परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जो परमेश्वर बोझ देता है उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये पूर्ण विश्वास यह करती हूँ कि आप सब लोग भी पिछले दिनों से कहीं अधिक जो है इन 2 महीनों में परमेश्वर के नजदीकी में बड़े हो। परमेश्वर से आपने जरूर उसके शब्द को सुना होगा, वचन जो है आप लोगों से बात किया होगा कर मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और आज रात को मैं ऐसा विश्वास और प्रार्थना करती हूँ कि आज रात का वचन भी जो है हमसे बात करेगा और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होगा। आज रात को मैं आपके ध्यान को जो है नए नियम की पुस्तक में लेकर जाना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 30वीं आयत, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 30 पे आपका ध्यान लेकर आना चाहती हूँ। बहुत ही एक परिचित आयत है। कृपया करके अपने बाइबल को आप खोल के रखिएगा, क्योंकि आज मैं उस पैसेज में से ही बात करना चाहूंगी। 22 से लेके जो है 30 तक है जो आयतें हैं, उसके ऊपर मैं जो है आपके ध्यान को लेकर आना चाहती हूँ। तो आप जैसे जैसे मैं आयतों को बोलूंगी तो कृपया करके आप अपने बाइबल में उस आयत को देखना, क्योंकि मैं सारे आयतों को नहीं पढ़ूंगी, समय को ध्यान में रखते हुए। चलिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे और मैं जरा उसकी 3री आयत आप लोग के लिए पढ़ती हूँ। अवश्य यह है कि वह बढ़े और मैं घटूं। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, ही मस्ट इंक्रीज बट आई मस्ट डिक्रीज करके लिखा है। और NIV में इस प्रकार से लिखा, ही मस्ट बिकम ग्रेटर, आई मस्ट बिकम लेस करके वहां पर लिखा हुआ है। और जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी, शनिवार को जब इस पर मैं मनन कर रही थी, तो मेरे मन में यह विचार आया कि यूहन्ना रचित जो सुसमाचार में जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये कैसे वो कह पाया, इसके पीछे का कारण क्या है, उसके अंदर में ऐसी कौन सी बात थी कि जिस वजह से जो है इस आयत को वो कह पाया कि अवश्य यह है कि वह बढ़े, यानी परमेश्वर बढ़े और वो घटे कर। ये जो आयत है हमें जो है हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे पारस्परिक संबंध में, सेवक जो है आपस में जो है इस आयत को हमें लागू करना है। जीवन के हर क्षेत्र में जो है इस आयत को जो है हमें लागू करना है। ये जो शब्द कहे गए हैं या ये जो आयत जो कही गई है किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है। यह आयत जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो है यूहन्ना जो है इस बात को वहां पर कहता है। यदि हम उसके 22वें जो आयत है उसके नीचे की ओर से पढ़ेंगे तो हमें जो है बहुत सारी बातों के बारे में जो है मालूम चलेगा। यीशु के विषय में जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता है। जॉन द बैप्टिस्ट टेस्टिफाइज अबाउट जीसस, उसके 22वीं आयत से जो है वहां पर वो शुरू करता है। यह गवाही जो है सिर्फ जो है इस पुस्तक में
यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो है इसका उल्लेखन किया गया है। अन्य किसी भी जो है सुसमाचार की पुस्तकों में जो है इसका उल्लेखन नहीं किया गया है, कहीं पर भी जो है इस विषय में बताया नहीं गया है। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसकी विनम्रता को देख सकते हैं, उसकी दीनता को जो है हम जो है इन आयतों में उस पूरे पैसेज को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है। और जो है अगर हम उसके 22 के नीचे की आयतों को हम पढ़ेंगे तो वहां पे मालूम चलता है कि एक भक्त, एक धर्मी व्यक्ति है जो इतना ही विनम्र है, बिना किसी घमंड के है, और उसके पास जो है घमंड करने का जो है बहुत सारे कारण हैं। He had many reasons to brag and boast and feel pride. ऐसा नहीं था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास घमंड का कारण नहीं था, ऐसा नहीं है, उसके पास बहुत कुछ था। मैं आ रही उस पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो है वो किसी भी जो है घमंड की जाल पर नहीं फंसा, ना ही वो गिरा। उसने अपने आप को जो है उस जाल में गिरने से जो है बचा कर रखा, उसने बचा कर रखा, तभी जो है वो अपनी दौड़ को जो है पूरी कर पाया, तभी जो है वो अपनी सेवकाई को जो है पूरी कर पाया है। और ये हमें जानना बहुत ही अनिवार्य है, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है कि हमें कभी भी जो है घमंड की भावना, उस ट्रैप में, उस एम्बुश में जो है, उस जाल में जो है हमें गिरना नहीं है। चाहे हम सेवकाई करते हो, चाहे हम क्वायर टीम में हो, चाहे हम पीएस सिस्टम ऑपरेट करते हो, चाहे हम प्रचार करते हो, भविष्यवाणी करते हो, चाहे नेता हो या प्रार्थना योद्धा हो, चाहे जो कुछ भी परमेश्वर के नाम से हम करते हैं, इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे अंदर में घमंड की भावना नहीं आना चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जो है बोस्ट करने का, घमंड करने का जो कारण बहुत सारे थे। मैं 3-4 कारण आपको बताऊंगी और मैं संदेश में आऊंगी। पहला कारण, यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 15वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा करके वहां पे लिखा हुआ है, और माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा करके लिखा है। For he will be great in the sight of the Lord and he will be filled with the Holy Spirit करके वहां पर लिखा हुआ है। आप सोचकर देखिए कि क्या उसके पास घमंड करने का कारण नहीं है। ऐसी एक जो अवस्था है, ऐसा एक गवाही जो है किसके पास है? सिर्फ यीशु मसीह के अलावा। और यूहन्ना के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो तो गर्भ में ही जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसने पवित्र आत्मा को जो है प्राप्त किया हुआ था जब वो अपनी माँ के कोख में था करके लिखा हुआ है। इसका मतलब सबको सच में ही उसके पास जो है घमंड करने के लिए जो है कुछ कारण जरूर था। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 17वीं आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद 76 को पढ़ेंगे, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके मतलब यीशु के आगे आगे चलेगा करके वहां पे लिखा है। एंड ही विल गो ऑन बिफोर द लॉर्ड इन द स्पिरिट एंड पावर ऑफ एलाइजा करके वहां पर लिखा हुआ है। यदि वर्स नंबर 76 को देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्य वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा करके लिखा हुआ है। एंड यू माई चाइल्ड विल बी कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई, फॉर यू विल गो ऑन बिफोर द लॉर्ड टू प्रिपेयर द वे फॉर हिम करके वहां पर लिखा हुआ है। देखिए यूहन्ना के पास किस प्रकार की विशेषता और योग्यता थी जो इस संसार में जो है किसी के पास नहीं थी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि वो जो है पूर्वगामी है यीशु मसीह का करके वहां पे लिखा हुआ है। उसके अंदर में जो है असाधारण जो है एक जो है स्थान और उसको जो है एक पद दिया गया हुआ था, और ऐसा स्थान और पद जो है किसी और को इस संसार में प्राप्त नहीं था। उसने जो है भविष्यवाणियां की, इसके बारे में जो है जो भविष्यवाणियां जो है सदियों पहले जो है की है, पुराने नियम में जो है इस विषय में लिखा हुआ है। और जो है यूहन्ना के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी उसका पूर्तिकरण भी जो है हुआ था। तो क्या यूहन्ना के पास जो है घमंड करने का कारण नहीं था क्या?
यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3रा अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, जब तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए, अपने अपने पापों को मानकर यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। तो आप सोचिए, उसके पास जो है भीड़ आई, दूर दूर से अलग अलग क्षेत्रों से जो है लोग उसके पास आते हैं बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए। तो क्या उसके पास बोस्ट करने के लिए, घमंड करने के लिए कारण नहीं था क्या? बिल्कुल था। यदि मैं और आज प्रचार करते हैं तो क्या हमारे मन में किसी प्रकार का घमंड आता है क्या? यदि आता है तो जरूर जो है आज पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए। मैं और आप जब गीत गाते हैं, मैं और आप जब अनुवाद करते हैं, मैं और जब आप अपने थोड़े जो परमेश्वर ने दिया है उसके ऊपर जब हम घमंड करते हैं, अगर ऐसा छोटा सा एक विचार भी अगर मन में उठता है तो आज रात को मैं पवित्र आत्मा में याद दिलाना चाहूंगी कि जरूर जो है पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए। आज जो कुछ भी हमारे हाथ में है, आज हम जो जिस भी अवस्था में हैं, आज जो कुछ भी परमेश्वर हमसे करवा रहा है ये उसका ही दिया हुआ है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये अच्छी तरीके से मालूम था कि उसे किस लिए इस पृथ्वी पर लाया गया है, उसका मिनिस्ट्री कहाँ तक है, उसको कहाँ तक पहुंचना है और कितना करना है, कर उसको इस बात का जो है सुबोध था। देखिए यूहन्ना के पास कितनी एक सुंदर जो है एक सेवकाई थी। उसने उस सेवकाई में सफलता भी प्राप्त की। ऐसा नहीं था कि वो अनसक्सेसफुल था, ऐसा भी नहीं था। उसे जो है परमेश्वर ने ठहराया था। उसके पास कुछ असाधारण बात थी। ऐसा नहीं था कि जो है उसने जो है सेवकाई की और कुछ हुआ नहीं। उसने जो है प्रचार किया, भविष्यवाणी किया, लोगों को बपतिस्मा दी, ये सारे किया। इतना सब करने के बावजूद भी जो है वो अपने आप को जो है विनम्र करता है, नम्र करता है। वो कभी भी जो है उस घमंड की जाल में जो है जाकर गिरता नहीं है। अगर हम यूहन्ना की विनम्रता को देखें तो वो ये पहचान पाता है कि यीशु मसीह है कौन करके। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय को उसके 13 से लेकर 14 की आयतों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो है यूहन्ना के पास आता है बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए और वहां पर यूहन्ना उससे कहता है कि मुझे जो है तो आपसे बपतिस्मा लेना है। देखिए यही सिर्फ ये बतलाता है कि वो कितना ही विनम्र था कि उसने तुरंत जो है यीशु मसीह को, मसीहा को जो है उसने पहचान लिया। वो ये पहचान जाता है कि यीशु मसीह है कौन करके, और उसको मालूम है कि यीशु मसीह तो बहुत ही वरिष्ठ और ऊंचा है, मैं तो जो है इसके सामने कुछ भी नहीं हूं। वो यूहन्ना बपतिस्मा जो है आज्ञाकारी भी होता है। मालूम है कब? जब यीशु मसीह उससे कहता है कि मुझे जो है तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है। उसने कभी भी जो है अपनी क्रेडेंशियल्स का, अपनी क्वालिटीज का, अपने सुपीरियर का, अपनी मिनिस्ट्री का, अपने प्रचार का जो है कुछ भी जो है उसने वहां पर जो है दिखाया नहीं या प्रकट नहीं किया। और जैसे ही उससे कहा गया तो वो आज्ञाकारी भी वहां पर हुआ है। यीशु मसीह का जो गवाही, यीशु मसीह जो है उसके यूहन्ना क्या जो है गवाही वहां पर देता है। हम उसकी आयतों को पढ़ेंगे तो मालूम वहां पे चलता है। जब यीशु मसीह यूहन्ना का गवाही देता है तब भी जो है यूहन्ना वहां पर जो है विनम्र होता है, वहां पे नम्र होता है। परमेश्वर जब हमें अलग अलग तोड़ों को, अलग अलग अवसरों को, अलग अलग स्टेज को, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, अलग अलग अवस्थाओं को हमें देता है तो हमें यह रिकॉग्नाइज करना, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये किसने हमें दिया है और हमें क्यों दिया गया है। और हमें अपने आप को जो है नम्र करना है। यदि जब हम अपने आप को नम्र करते हैं वहीं से शुरू होता है आशीष का एक रास्ता या मार्ग। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, यदि आपके संदेश को सुनकर कोई आपकी प्रशंसा या सराहना करता है, आपके गीत को सुनकर, आपके प्रेयर लाइन की बात को सुनकर, तो ये मत भूलना कि ये किसने जो है आपको दिया है, किसने जो है इस विषय में आपके अंदर में जो है बोझ को डाला है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देकर जो है वहां से आप निकल जाना, वहां से आप चले जाना।
आइए वर्स नंबर 22 पे 22वें आयत पे आप वहां पर आइए। यीशु मसीह जो है वहां पर जो है पहुंचता है, वहां पर लिखा हुआ है कि वो यहूदिया देश में जो है वहां पर पहुंचता है और वहां से जो है दोनों का मिनिस्ट्री, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और यीशु मसीह का, दोनों को जो है सेवकाई वहां पर शुरू होता है। दोनों के पास में जो है काफी भीड़ थी और वो दोनों जो है प्रचार करते थे, दोनों के पास शिष्य थे, दोनों लोग जो है बपतिस्मा देते थे। यहाँ पर जो है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का शुरुआत होता है और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसकी सेवकाई का जो है समाप्ति होती है, या जो है उसका एक पर्दा वहां पर वो गिरता है। लेकिन वहां पर देखिए एक समस्या उत्पन्न होती है। वर्स नंबर 25 वहां पर यह समस्या, यह मुद्दा जो है शुरू होता है। वहां पर एक बहस और तर्क जो है वहां पर होता है, शुद्धिकरण के विषय में जो है वाद विवाद होता है और वहां पर जो है बपतिस्मा के विषय में भी वहां पर चर्चा होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य जो है इस बात को जो है बिल्कुल भी समझ नहीं पाए जब जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीहा के बारे में जो है अपने शिष्यों को बताते। वो इतने ज्यादा जो है उलझन में थे, इसलिए जो है यूहन्ना के जो डिसाइपल्स है, जो शिष्य लोग हैं, वो यूं सोचने लगे कि यूहन्ना तो इतना ज्यादा लोकप्रिय और जो है प्रसिद्ध उपदेशक है, लेकिन अब देखो कौन आ गया है इसके सामने, इसके राह में, इससे बढ़कर जो है कौन है जो ये प्रचार कर रहा है। अब जो है यूहन्ना का जो पॉपुलैरिटी, जो लोकप्रियता है वो कम हो रहा है और यीशु मसीह का जो है पॉपुलैरिटी जो है बढ़ रहा है। यीशु मसीह के सामने लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं, काफी भीड़ वहां पर हो रही है। वो नंबर 26 ऑनवर्ड्स आप पढ़ते, नीचे आप पढ़ना बाद में आप, तो वहां पर वो जो है पता लगता है यूहन्ना के शिष्यों को कि यूहन्ना से भी बढ़कर जो है कोई और है कर। और वहां पर जो है जिसके यूहन्ना के शिष्य जो है उसको जो है यूहन्ना को एक उत्तेजना देते या भटकाते हैं कि वो जो है यीशु मसीह से भी कुछ आगे और बढ़कर करे। दूसरी कलीसिया जब शुरू करते हैं आपके और मेरे शहर में, तो मन में क्या गुजरता है? दूसरी कोई मिनिस्ट्री कोई शुरू करता है और आपको लगता है सारे वहीं जा रहे हैं और मेरा कुछ नहीं हो रहा है। जब नए गीतकार आते हैं उनको ज्यादा क्राउड और पॉपुलैरिटी मिलता है। नया किसी ने प्रेयर लाइन और शुरू कर दिया, नया जूम किसी ने और शुरू कर दिया, अभी जूम चल रहा है इसलिए मैंने वो वर्ड बोला। क्या जाता है हमारे मन में, क्या विचार आता है हमारे मन में? क्या कोई नकारात्मक विचार आता है जब ऐसी बातों को जब हम देखते और हमारे सामने जब होता है? क्या ऐसा एक विचार आया है आपके और मेरे मन में कि वो कैसे बढ़ रहा है? वो तो कल ही अभी मिनिस्ट्री में आया, उसको तो 6 महीने भी नहीं हुआ, अभी तो उसको 2 महीने हुए डालस में आए हुए, उसने कैसे अपना चर्च इतना बढ़ा लिया? उसके वहां पे कैसे लोग इतने आ रहे, वहां पे कैसे इतनी भाषाओं में जो आराधना चल रहा है? यदि ऐसा विचार मेरे और आपके मन में आता है तो आज पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि उस पर हमें जय को प्राप्त करना है। वर्स नंबर 26 में देखिए, जब शिष्यों ने जब यूहन्ना से पूछा और वो यूहन्ना जब उनसे कहता है तो वो इस प्रकार से, वो शिष्य लोग इस प्रकार से कहते हैं, दैट मैन हु वाज विथ यू ऑन दी अदर साइड लिखा है। जो व्यक्ति लिखा है वहां पे यीशु करके नाम भी नहीं बोल रहे हैं, वहां पे यूहन्ना के जो शिष्य लोग हैं, कहता है कि वो जो है तुमसे बहुत ही आगे बढ़ चुका है, तुम्हारी मिनिस्ट्री कहाँ चली गई, तुम क्या कर रहे हो? वो जो है यीशु मसीह के जो है खिलाफ में जो है वहां पर ये जो है शिष्य लोग, यूहन्ना के शिष्य लोग जो है वहां पर चर्चा करते हैं। यूहन्ना के शिष्यों ने सोचा कि लोकप्रियता या पॉपुलैरिटी जो है कम होती जा रही है और यीशु मसीह का जो पॉपुलैरिटी जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। और वो सोचने लगे कि इसको जो है लोग कैसे इतना सारा ध्यान दे रहे हैं और जबकि जो है ये यूहन्ना के पीछे में जो है लोग आ नहीं रहे, उसको ध्यान नहीं दे रहे, ये कैसे इतना होशियार बन गया करके वहां पर शायद शिष्य लोग आपस में बात कर रहे होंगे। मैं वापस पूछ रही हूँ, क्या हमें कभी इस दौरान में ऐसा लगा है क्या? कभी पीछे मुड़कर जब हम देखे हैं तो कभी हमें ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं? इन दिनों में जब हम सब क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग में हैं तो मैं बार बार परमेश्वर से इस प्रकार से दुआ, प्रभु मैं कम हूँ, तू बढ़ने पाए, तू बढ़ने पाए। ऐसी कौन सी बात है परमेश्वर जिसमें मुझे
कम होना है वो सब कम कम होते चले जाए और तू जो है बढ़ते चले जाए। तेरी ही महिमा हो। मुझे मेरे खुद से प्रोजेक्ट करके दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं प्रभु यीशु, तेरे नाम की जो है महिमा होने पाए। यदि हम वर्स नंबर 27 को पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यूहन्ना बहुत ही एक सुंदर जवाब जो है वहां पर देता है। वो इस प्रकार से कहता है, अ मैन कैन रिसीव ओनली व्हाट इज गिवन हिम फ्रॉम हेवन। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता है। यूहन्ना को अच्छी तरीके से मालूम था कि जो आज वो कर रहा है, जितना कुछ भी वो कर रहा है, वो सब जो है स्वर्ग से उसको प्राप्त हुआ है करके। उसके शब्दों को सुनकर देखिए कितना ही महत्वपूर्ण शब्द को जो है वो वहां पर कहता है, कितना ही जो है इम्पोर्टेंट, कितना ही एक सॉलिड, कितना ही एक भारी जो है विषय को यूहन्ना जो है अपने शिष्यों को जो है उत्तर के तौर पर देता है। उसको मालूम है कि उसका मिनिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ है, किसने उसको दिया हुआ है। उसको ये मालूम है कि ये स्वर्ग से मुझे प्राप्त है, और उसको ये भी मालूम है कि यीशु मसीह जो सेवकाई कर रहा है, जो उसको प्राप्त हुआ है, वो भी जो है उसके स्वर्ग के पिता ने जो है उसको दिया है। सब कुछ परमेश्वर से ही प्राप्त है और सब कुछ जो है परमेश्वर का ही है और परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है करके यूहन्ना को जो है शुरू से ही मालूम था। यूहन्ना को जो है मालूम था कि उसकी सेवकाई का जो है लिमिटेशंस कितना है कर कितना सीमित है कर कितना वो जा सकता है कर उसको ये अच्छी तरीके से ये मालूम था। कई बार जो है यदि हमें हमारे लिमिटेशंस मालूम हो तो बहुत ही आशीष भरी बात है, बहुत ही एक अच्छी बात है कि हम कितना जा सकते हैं। नन ऑफ अस कैन डू एवरीथिंग। हम में से हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। हम सबके पास जो है सीमाएं हैं और परमेश्वर ने स्वर्ग से उन्हीं बातों को करने के लिए हमें बुलाया गया है और हमारे अंदर में उसने डाला हुआ है। ये पहचानना जरूरी है। यदि हम इसको पहचान गए कि हमारा लिमिटेशन कहाँ तक है, हम किधर तक जा सकते हैं, तो जरूर वहां पर छुटकारा और आशीष है। यूहन्ना को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपना जो है मिनिस्ट्री मालूम था। उसने ध्यान जो है बिल्कुल भी वहां से हटाया नहीं। शिष्य लोग जो कुछ भी बोले उसको मालूम था कि किस लिए उसे बुलाया गया है, उसे कितना करना है और कहाँ तक जो है उसको पहुंचना है कर उसको ये अच्छी तरीके से मालूम था। इसलिए तो जो है वो घमंड में वो गिर नहीं पाया, उस जाल में जो है वो फंस नहीं पाया। उसके पास इतने सारे क्रेडेंशियल्स होने के बाद भी वो कहता है कि खुदा तू बढ़ और मैं जो हूँ कम हो जाऊं करके। जब परमेश्वर हमें अभिषेक करता है तो वो निर्णय लेता है कि किसको कितना बढ़ना है और कहाँ तक बढ़ाना है। इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति जो है आपकी सेवकाई को बांध नहीं सकता है। यदि आपको लगता होगा कि मुझसे कुछ काम बन नहीं रहा, हो नहीं रहा है, तो मैं आत्मा में याद दिलाना चाहूंगी कि हालेलुया, अवसर परमेश्वर आपके लिए तैयार करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। योजना और द्वार जो है परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, क्योंकि स्वर्ग से जो है आपको दिया जाएगा सेवकाई करने के लिए, क्योंकि उसने जो है आपको ठहराया और बुलाया और अभिषेक उसने किया हुआ है। यदि आप अगर यूं सोचो, अगर यूं लगता है कि मुझे किसी नेता ने बड़ा कर दिया है या बढ़ाया है किसी संस्था ने, नहीं। यदि नेता आपको बढ़ाएगा तो नेता ही गिरा देगा, यदि कोई संगठन आपको बढ़ाएगा तो संगठन ही आपको गिरा देगा। लेकिन परमेश्वर जब नियुक्त करता है तो वो जो है यह निर्णय लेता है कि आपको कहाँ तक बढ़ना है, कितना बढ़ना है, कितना फैलना है, कितना और आगे यात्रा है और कौन कौन से जो है विषय को आपके जीवन के जरिए वो कर सकता है। यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो कोई भी जो है हिला नहीं सकता है, कोई भी जो है आपको गिरा नहीं सकता है, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं अच्छे हिंदी में बोलूंगी, कोई भी जो है षड्यंत्र आपके खिलाफ जो है सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो है आपको बुलाया है। मुझे मालूम है मेरा समय समाप्त हो चुका है और मैं इसको जो है पूर्ण नहीं कर पाई, लेकिन मैं इतना ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जो भी हम सेवकाई परमेश्वर के लिए करें उसमें ये याद रखें कि उसके नाम की महिमा हो सके, उसको महिमा मिल सके, उसको आदर मिल सके। हमारा मन में हम ये आज रात को निर्णय ले, परमेश्वर
तू जो है हमारे अंदर में बढ़ और हम कम होते होते चले जाए। यूहन्ना के पास जो है लाइमलाइट करने के लिए, बैप्टिज्म के बारे में, प्रोफेसी और प्रीचिंग, इस सब के बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए था उसने, लेकिन ये सब के ऊपर जो है कभी भी घमंड नहीं किया, बल्कि उसने जो है अपने जीवन के जरिए जो है ये पॉइंट कराया लोगों की कि तुम मसीह में बढ़ो। और जब उसने देखा कि लोग जो है मसीह की ओर आकर्षित होता है, वो कहता है कि जो है मेरा जो आनंद, मेरा जो हर्ष है वो पूर्ण हो चुका है करके लिखा है वर्स नंबर 29 में। हमारी खुशी हमें तब होना चाहिए जब हम देखें कि लोग जो है मसीह की ओर आकर्षित हो रहे, हमारी ओर नहीं, किसी मनुष्य की ओर नहीं, बल्कि मसीह की ओर देख रहे। यदि हम ऐसा देखते हैं और ऐसा हम समझते हैं तो ये जो है हमारा मिनिस्ट्री एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री होगा। यदि प्रचारक की ओर लोग आकर्षित होके वी आर बिग फेलियर्स, अगर ऐसा होता है तो है हम बहुत ही असफल व्यक्ति होंगे और एक बहुत बड़े ही खतरे में हम अपने आप, हमारी सेवकाई को जो है हम पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में जितने भी लोग आते हैं उसे आप डायरेक्ट कीजिए यीशु मसीह की ओर बढ़ने के लिए, उसके नजदीकी में बढ़ने के लिए, और जो है उसके नाम की जो है महिमा होने पाए, उसके बारे में ही हमें कहने के लिए, उसके विषय में ही हमारे पास बोलने के लिए और जो है हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसके 23वें पद में, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ करके लिखा है, जस्ट वॉइस करके लिखा है उसके बारे में। वो नॉट इवन अ पर्सन, वो एक व्यक्ति भी नहीं, वो सिर्फ एक शब्द है करके लिखा है। वो शब्द जो लोगों को मसीह से जुड़ाता है, वो शब्द जो है परमेश्वर की और जो है लोगों को जो केंद्रित करता है, वो शब्द है जो परमेश्वर के बारे में जो है जो बताता है, पाप के विषय में और जो है रिपेंटेंस के विषय में जो है बताता है। वो सिर्फ एक शब्द है। आज रात को पवित्र आत्मा भी हमसे कहता है कि तुम भी सिर्फ एक शब्द हो, शब्द बनकर अपने आप को प्रोजेक्ट मत करो, शब्द बनकर जो है मेरी सेवकाई को तुम पूरा करो, ताकि तुम्हारा जो है आनंद परिपूर्ण तब होगा जब तुम देखोगे कि लोग जो है मसीह की ओर जो है आकर्षित हो रहे हैं। और तब वो आकर यूं कहता है कि यूहन्ना कि परमेश्वर तू बढ़ मेरे जीवन के अंदर में और मैं घटता 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 कम होता होता चला जाऊं, और अंत में जो मालूम है कि वो शहीद हो गया और परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। क्यों ना इन आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम दिन प्रतिदिन हम कम हो जाए, हमारा विचार, हमारा बातचीत, हमारा स्वभाव, हमारा लेन देन, हमारे परिवार, हमारी एटीट्यूड, मिनिस्ट्री, जो भी हम करते हैं उस सब में हम कम होते होते जो है परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर भी जो है उसमें बढ़ता चला जाए। इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर में